Today I want to talk to you about something that's very powerful that God put in my heart. आज को चर्चा करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही जबरदस्त बात के बारे में जो कि परमेश्वर ने पासवान जी के हृदय में रखा है. The Holy Spirit said, son, many people, they don't receive their miracles, and I tell you the reason why. पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटे बहुत सारे लोग अपना आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर पाते हैं और मैं बताता हूँ वजह क्या है. And here's what the Spirit of God told me to write it down. और सुनिए जो पवित्र आत्मा ने इसे कहा लिखने के लिए. He says, standing between a man and a woman and their miracle is always a prophetic instruction. और एक मर्द एक औरत और उनके बीच में जो आशीर्वाद के बीच में जो खड़ा था वो जो होता है भविष्यवक्ता निर्देश होता है. What stops a man, a woman from receiving a miracle, a blessing, a breakthrough is nothing but a prophetic instruction. Somebody say yes, I और receive. क्या वो चीज जो मायने रखती है कि एक मर्द या एक औरत जो अपना आशीर्वाद ग्रहण कर सके वो है भविष्यवक्ता निर्देश. Next thing I want to bring out is the importance of prophetic instructions. अगली बात जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो ये है कि भविष्यवक्ता निर्देश की अहमियत. If you miss this, अगर आप इसे चूक जाएंगे you could miss your miracle. आप अपना आशीर्वाद गंवा बैठेंगे. Prophetic instructions are always given so that you can connect to a miracle. Say, I receive. Somebody. भविष्यवक्ता निर्देश हमेशा आपको दिया जाता है ताकि आप अपने आशीर्वाद से जुड़ सके. कहे मैं ग्रहण करता हूं. Write these two things down and never forget them all your life. और इन दो चीजों को आप लिख लीजिएगा और अपनी जिंदगी में कभी भी इसे भूलना नहीं. The importance of prophetic instructions. और भविष्यवक्ता निर्देश की अहमियत. The first one. पहला है Prophetic instructions position you to receive what the Lord has for you. भविष्यवक्ता निर्देश आपको स्थिर उस मुकाम पर लाता है जहां पर आप प्रभु से वो ग्रहण कर सकते हैं जो प्रभु के पास आपके लिए है. They put you in a position. आपको उस मुकाम पे लाता है. They put you in a place उस जगह पे आपको लाता है where you can receive. जहां पर आप ग्रहण कर सकते हैं. Somebody say, I receive this word. कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं. You know, sometimes देख कभी कभी God is giving, but we don't know how to receive. परमेश्वर दे रहा होता है लेकिन हमें पता नहीं कैसे ग्रहण करते हैं. The second thing, दूसरी चीज, when the Lord uses someone to instruct you in the ways you should go, जब परमेश्वर किसी के जरिए आपको निर्देश देता है उस रास्ते पे जाने के लिए जहां आपको जाना है, it means इसका मतलब है it is time to move. ये समय है कि आप आगे बढ़ें. For that breakthrough, for that miracle, that blessing to manifest in your life, you have to follow that instruction. और देखिए वो आशीर्वाद वो आशीष वो छुटकारा आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाए इसके लिए जरूरी है कि आप उस निर्देश का पालन करें. Say, open my eyes, open my ears. Somebody say और that. कहें कि प्रभु मेरी आंखें खोल मेरे कान खोल दे. Are you listening now? आप सुन रहे हैं इस वक्त. Go to John chapter 9, please. और इस समय जाएंगे यूहन्ना के 9वें अध्याय में And let's read from verse 6 and 7. और जाएंगे 6वें 7वें वचन में. One day, Jesus was walking down the streets. और एक दिन यीशु सड़क पे चल रहे थे He noticed a man who was blind from birth. और वहां पर पाते हैं एक व्यक्ति को जो जन्म से अंधा था. And he was discussing things with his disciples. And then, when he had spoken to his disciples those things, he spat on the ground and he made clay with his saliva. हम देखते हैं यीशु वहां पर अपने चेलों से इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और जब चर्चा उनकी खत्म हुई तब हम देखते हैं यीशु ने जमीन पर कुछ थूका और फिर उससे मिट्टी को लेकर मिट्टी को साना. And he takes that mixture and he anoints the eyes of that man, blind man, with the clay. फिर उस मिट्टी को लेकर उन्होंने लेप बनाया और उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया. And verse 7 says, और फिर 7वां वचन कहता है he said to him, go wash in the pool of Siloam, और 7वां वचन ऐसे कहता है उसने उससे कहा जाकर शिलो के कुंड में धो ले. which is translated sent. So the blind man went and washed and he came back seeing. और शिलो का अर्थ भेजा हुआ है और उसने जाकर धोया और वह देखता हुआ वापस लौट Now आया. the first thing I want you to notice is this, और पहली चीज जो चाहते हैं कि आप ध्यान दीजिए that Jesus did not pray for this blind man. कि यीशु ने इस अंधे व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की. He just takes the clay, puts it on his eyes and says, go. और यीशु बस मिट्टी का लेप लेते हैं उनकी आंखों पर लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ. And the instruction, prophetic instruction was, go to the pool of Siloam and there you wash. और भविष्यवक्ता का निर्देश ये था कि शिलो के कुंड में जाना और वहां जाकर अपनी आंखों को धो लो. That was a prophetic instruction. ये था भविष्यवक्ता निर्देश. Now, अब the man could have said, वो आदमी कह सकता था आसानी से Lord, प्रभु I'm not going to the pool of Siloam. मैं शिलो के कुंड में नहीं जाने वाला. You want to heal me, you heal me. अगर आप मुझे चंगा करना चाहते तो यहीं पर करे हो बस. How many of you listening right किधर now? सुन रहे हैं इस वक्त. But you see, there was a prophetic instruction. Hey, लेकिन आप देखते हैं भविष्यवक्ता का निर्देश वहां पे था. a prophetic instruction says, you with the clay on your eyes, go and wash in the pool of Siloam. और यीशु ने भविष्यवक्ता का निर्देश ये दिया कि तुम अपनी आंखों पर ये जो लेप तुमने लगाए जाकर शिलो के कुंड में धो लो. And the blind man did not hesitate. और वहां पर वो अंधे व्यक्ति ने हिचकिचाहट नहीं दिखाया. He got up वो उठा and immediately went to the pool as directed by the Lord. और जैसे प्रभु ने उसे जाने की आज्ञा दी थी तुरंत उठकर वो शिलो के कुंड की तरफ गया. He washed जाकर धोया and he received his sight और back. अपनी दृष्टि को उसने पा लिया. The miracle
आश्चर्यकर्म was manifested because of a prophetic instruction. Somebody say, क्योंकि I receive उसने right now. भविष्यवक्ता का निर्देश का पालन किया, इसलिए उसका आशा का वहां पे प्रकट हो गया. What if the man would have delayed? अगर क्या होता अगर उस व्यक्ति ने देरी कर दी होती? No, no, it's little sunny today. No, नहीं नहीं, आज थोड़ा ज्यादा धूप लग रही है ना, you know, it's very hot बहुत nowadays. गर्मी है इन दिनों में, I'll go tomorrow. कल जाऊंगा. Tomorrow it's raining. No, no, no. कल तो बारिश, अरे नहीं नहीं नहीं, Tomorrow it's lot of traffic jam. Shah. बहुत सारा ट्रैफिक जाम रहेगा. I know what would have happened. जानते क्या हुआ था? He would have delayed his blessing. अपने आशीष में उसने देरी ला दी And होती. could be that he would have missed out his miracle. और यहाँ तक कि संभव है कि अपने आश्रम से वो चूक गया होता. How many people कितने सारे लोग have missed their miracle, delayed their miracle, not got their miracle because they failed to obey a prophetic instruction? May it never happen to you. Say, I receive this in Jesus' भविष्यवक्ता का name. निर्देश पालन करने से वे चूक गए, इस वजह से उन्होंने अपने आशीषों को पाने में देरी कर दी, या फिर अपने आशा से वो चूक गए होंगे और कभी आशा उन्होंने पाया भी नहीं होगा. ऐसा आपके साथ कभी ना होने So पाए. the first thing, healing because of obedience to a prophetic instruction. तो आप यहाँ पे देखते पहली चीज चंगाई जो मिली ये भविष्यवक्ता के निर्देश की वजह से हुआ. Sometimes I tell people, कभी कभी पासवान जी लोगों से कहते under the anointing, I tell, anoint yourself for 7 days. अभिषेक के अधीन में कहते हैं लोगों से कि अपने आप को अगले 7 दिन तक अभिषेक करना, And people listen और लोग सुनते हैं and they don't do it. लेकिन करते नहीं, And oh no, nothing happened. और फिर कहते हैं ओ कुछ नहीं हुआ. One day, one family came to me एक दिन एक परिवार आए, and I told them, उससे कहा husband and wife, you have to pray. Don't give offering, don't give anything. Just you together pray for half an hour. That's और it. इन्होंने उससे कहा कि देखो आपको भेंट अर्पण कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पति पत्नी के रूप में आधा घंटा प्रार्थना करना है. They came after 15 days. 15 दिन के बाद आए, Pastor, पासवान जी nothing is happening. कुछ नहीं हो रहा. Now our matter is in the court. अब हमारा मामला तो कोर्ट में अदालत में पहुंच गया है, And next week is the hearing. और अगले हफ्ते सुनवाई है, And she will go her way, I will go my way. और ये अपने रास्ते पे चली जाएगी और मैं अपना रास्ता ले लूंगा, And both will be on the highway. Hello. और दोनों के दोनों महामार्ग हाईवे पे पहुंच जाएंगे. Are you listening? आप सुन रहे हैं? And I listened to their और story. उनकी कहानी को सुने इन्होंने, And I said, listen, और इन्होंने कहा I will listen to all your stories. चलो आपकी सारी कहानी को मैंने सुन लिया, You know, but did you do what the Spirit said? लेकिन क्या आपने वो किया जो आत्मा ने कहा था? Both of them put their head down दोनों ने अपना सिर झुका लिए, and said, no, we did not do it. उन्होंने कहा नहीं हमने I नहीं said, किया. now as a man of God, I tell you, इन्होंने कहा अब परमेश्वर के जन के रूप में मैं कहता हूँ, now for the next 7 days, अब अगले 7 दिन तक sit, just you sit in that corner, you sit in this corner, pray for 1 hour. बस तुम दोनों एक जन उस कोने में बैठना, एक जन इस कोने में बैठ के एक एक घंटा प्रार्थना करना. Both agreed because they were sitting in opposite corners. और दोनों सहमत हो गए क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में बैठे ना, They put some music. उन्होंने कुछ संगीत लगाया Both would look at opposite और directions and they would दोनों pray. अलग विपरीत दिशा में ही देखते और प्रार्थना करते. On the 7th day, 7वें दिन something happened. कुछ हुआ Both caught each other and cried. A divorce case gone. और Hallelujah. दोनों एक साथ मिलके रोए. तलाक का जो उन्होंने जो मामला किया था वो सब रद्द हो गया. Obedience to the prophetic instruction brought healing to somebody's body, brought healing to somebody's family. It is going to happen to you tonight. Somebody say, I receive it. Hallelujah. भविष्यवक्ता के निर्देश के पालन से देखिए Come on. किसी को चंगाई मिल गई, किसी के परिवार में हम देखते हैं छुटकारा आ गया. ऐसे ही आपके साथ भी होने जा रहा है. So now let's go further. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं Go to 2 Kings chapter 4 right now. और चलिए जाते हैं इस समय दूसरे राजा की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में. Elisha had a school of prophets. और आप देखते हैं एलीशा के पास भविष्यवक्ताओं की एक पाठशाला समूह था. And the wife of one of the prophets came running to prophet Elisha. और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक की पत्नी जो थी वो दौड़कर आई And she said to the man of God, और आकर परमेश्वर से कहने लगी, my husband, मेरा पति who's your servant, who served you, is dead. जो तेरा दास है जिसे तेरी सेवा के दिन मर गया है. No, you know he feared God. और तू जानता है कि वो परमेश्वर का भय मानता था. But you see, there was a problem. लेकिन आप देखते हैं एक समस्या खड़ी हो He गई had थी. taken a lot of debts. बहुत सारा उसने कर्जा लिया था He was a man used to taking a lot of debts. और वो ऐसा व्यक्ति था बहुत सारा कर्जा उधार लेता Now, रहता था. because of that fellow's debts, और उस व्यक्ति के कर्जे की वजह से the creditor is coming to take away my 2 children, 2 कर्जदार- sons as slaves. और देखिए अब यहाँ पे आगे लिखा है कि जिसका वो कर्जदार था वे लोग आए हैं कि मेरे दोनों बेटों को अपना दास बनाने के लिए ले जाएं. Do something, man of God. परमेश्वर ने कुछ तो करो. And Elisha, the man of God, says, what can I do to help you? एलीशा ने उससे पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. And he asked the woman, he says, what do you have in your house? और फिर उसने उस महिला से पूछा कि बता तेरे घर में क्या है. Now this woman replies very much like Christians reply. और देखिए ये महिला एकदम मसीह लोगों के जैसा जवाब देते ना वैसे ही जवाब दी. He asked her, what do you have? और एलीशा ने उससे पूछा तेरे घर में क्या है. First she said, nothing. पहले उसने कहा कुछ भी नहीं है. Then after she says, yes, I have something. फिर उसने कहा हाँ मेरे पास कुछ तो है. See the word. और देखिए वचन देखिए Nothing at all. कुछ भी नहीं है Except little olive oil. थोड़े से जैतून के तेल के अलावा. Elisha said, एलीशा ने कहा
You say nothing, but that's enough for God. तुमने कहा कुछ नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के लिए काफी है. How many of you come to the place where you're saying there's nothing in my life, but God sees something that He will use it for the glory of the Lord. और कितने लोग Hallelujah. ऐसे हैं, जब आप अपनी जिंदगी उस कगार पे आते हैं जहां पर आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी को देखता है और वो चीज पा लेता है जिसके जरिए आपके लिए कुछ कर सके. Read the miracles. आशा का मौका पड़िएगा, There will always be an instruction. हमेशा वहां निर्देश होंगे. And then He says, फिर वो कहता है, He says, borrow empty jars as many as you can. और वो जाकर वो कहता है कि तू बाहर जाकर जितने भी खाली बर्तन ला सकती ले आओ. Now, thank God that lady did not say, oh, I have only 2 jars in my house. और परमेश्वर का धन्यवाद कि उस महिला ने ऐसा नहीं कहा, ओ मेरे घर में बस 2 ही बर्तन है, He हांडी said, बर्तन. go and borrow it from your friends, neighbors, everywhere. और वो एलिशा ने उसे कहा कि जाकर अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, जो कोई भी है सबसे मांग के लेकर Then आओ. go into your house with your sons, shut the door behind you. It speaks about prayer. And it says, pour out the oil from that flask which you have into the jars. Keep pouring, keep pouring, and keep pouring until the jars will be filled. And with that filled jars, you sell it off and your debt will be paid. Somebody say, I receive right now. चौथा Watch वचन, फिर this, तू watch अपने this. बेटों के साथ अपने Watch घर में this. जा और दरवाजा बंद करके उन सब बर्तनों में तेल बस उंडेलते रहना, लगातार उंडेलते रहना, और जो भर जाए फिर उन्हें बेच देना जाकर. And this is exactly what she did. और जाकर उसने यही किया. And when she did that, और जब उसने ये किया, the Bible says, बाइबल कहती her है debts were paid off. उसका कर्जा चुकता हो I गया. don't know what kind of problem you are in. और पता नहीं कि आप किस प्रकार की समस्या में हैं. You see, the oil represents the Holy Spirit. आप देखते तेल जो है ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है. You are that jar. You are a family that's watching me right now. आप वो पात्र हैं. देखिए आप वो परिवार है जो देख रहे हैं इस वक्त. You are on the verge of being sold off. You are on the verge of bankruptcy. You are on the verge of foreclosure. I don't know whom I'm talking to. Hey! और देखिए हो सकता है कि आप बिकने की कगार पे आ गए हैं, कंगाल एकदम दिवालिया होने की कगार पर आ गए, पता नहीं किससे बोल रहे हैं. But God is telling you right now, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है इस वक्त, shut the door. दरवाजा बंद करो. Shut the door speaks about prayer. दरवाजा बंद करने का ये प्रार्थना का He बताती says, है. get into the secret place of prayer. प्रार्थना के उस गुप्त स्थान में जाओ And the anointing of the Holy Spirit will begin to और flow. पवित्र आत्मा का अभिषेक बहने लगेगा. It will fill you, mama. ये तुम्हें भर देगा माँ, It will fill you, children. ये बच्चों को भी भर देगा, It will fill you. ये आपको भर देगा. And when the anointing has filled you, और जब अभिषेक आपको भरता है you will see that the debt will not have power over you. और फिर Hey, आप देख पाएंगे कि वो कर्जे की आपके कोई शक्ति नहीं रहेगी. your relationship which was dead, आपका वो संबंध जो मरा हुआ था it's going to resurrect in the name of फिर Jesus. से पुनरुत्थित होने जा रहा है यीशु के नाम Oh, में. somebody is receiving that चलिए कोई word. तो ग्रहण कर रहा है इस वचन You को. are on the verge of divorce. आप तलाक की कगार पे Your हैं. house was on the verge of breaking up. आपका घर टूटने की कगार पे है. Your house was on the verge of being sold. आपका घर बिकने की कगार पे आ But गया है. I declare as a man of God, ये परमेश्वर के जन के रूप में ऐलान करते your हैं, house will not be scattered. आपका घर बिक Your बिकेगा house नहीं. will be built up. आपका घर बनाया Your जाएगा. house will not be sold. आपका घर बेचा नहीं I जाएगा. see the banker going back. और देख रहे Hallelujah. हैं कि बैंक के लोग वापस जा रहे हैं I see the auctioneer going back in shame. और वे जा रहे हैं, जो सताने वाले वापस जा रहे हैं. Lift your hand and say, I receive right चलिए अपने now. हाथ लगा के मैं ग्रहण करता हूं. तुम बिक नहीं जाओगे, तुम्हारा घर बिक नहीं जाएगा, तुम्हारे बच्चे बिक नहीं जाएंगे, तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा. अपने हाथों को उठाकर बोलो यीशु मसीह की जय. Hallelujah. Lift your hand, lift your चलिए अपने hand. हाथ उठाएं. But you see, लेकिन आप देखते हैं there is an instruction. वहां पर एक निर्देश मिलता You है, have to shut the door. तुम्हें अपना दरवाजा बंद करना है. Oh, come on, somebody. ओ चलिए कोई तो Netflix has to go. नेटफ्लिक्स को जाना. You have to come into the place of prayer and say, Lord, fill me now. अब आपको ऐसे जगह पे आना जहां पर आपको कहना है प्रार्थना में, परमेश्वर मुझे भर दे अभी. This woman loved the children so much. ये महिला अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार Says, करती थी. no problem. उसने कहा कोई बात I नहीं. don't know how long it took her to put that oil. और मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा सब में तेल भरने में. Sometimes कभी-कभी. we cannot give 10 minutes in prayer. हम प्रार्थना में 10 मिनट नहीं दे पाते. 15 minutes. 15 मिनट. It's so I prayed as if for 2 hours I prayed. वो इतना प्रार्थना किया जैसा लगा 2 घंटे प्रार्थना हो One गई. person told me, एक व्यक्ति ने कहा, I can do everything, Pastor. पासवान जी मैं सब कुछ कर सकता I'll हूँ. carry you, I'll carry everything over मैं here. चाहो तो आपको उठा के जा सकता हूँ, सब कुछ उठा के लेके जा सकता हूँ. Don't tell me to pray. लेकिन प्रार्थना करने मत बोलना. I said, that is the thing that is God is telling you to do. यही तो वो चीज जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहा है. Some people say, Pastor, I'll sweep the floor. और कुछ लोग कहते हैं पासवान जी चाहे तो मैं पूरा फ्लोर जो है God फर्श साफ doesn't कर want दूं. you to sweep the floor. He wants to sweep yourself out. परमेश्वर ये नहीं Hallelujah. चाहता कि आप सिर्फ फर्श को ही साफ करें, वो चाहता है कि आप पहले अपने को साफ करें, शुद्ध अपने करें. को शुद्ध करो, प्रभु का घर साफ हो जाएगा. बोला पास्टर कुछ नहीं हो रहा है. पासवान जी कुछ नहीं हो रहा है. कैसा होगा भाई? कैसे होगा? You are not obeying the prophetic instruction. आप भविष्यवक्ता का निर्देश का पालन ही नहीं कर रहे. तुम्हारी सुनो, तुम्हारी सुनो, तुम्हारी सुनो. कुछ प्रभु की तो भी सुनो. पोपट भी सीखता है, बोलता है सुनाओ मैं सीखूंगा. Let God speak. परमेश्वर को बोलने दो. परमेश्वर जो बोलता है वो भी तो सुनो. हाँ क्या बोला पास्टर ने, क्या बोला, बोले याद नहीं है. हाँ
Today God is speaking to आज you. परमेश्वर आपसे बात कर You रहा know, है। some people, they come to men of God. देख कुछ लोग आते हैं परमेश्वर जन के पास, Pastor, this. पासवान जी ये They're carrying all the full album they carry, you know. और ऐसा पूरा एल्बम लेके चलते हैं We have to listen to everything. और हर एक बात को उनको सुनना पड़ता But है। they don't understand one thing. I'm लेकिन sorry. वो एक चीज नहीं समझते, माफी But I चाहते need बोले। you to understand. लेकिन चाहते कि आप समझे Why people miss their blessing? क्यों लोग अपनी आशीष से चूक Because जाते they fail to listen to the prophetic instruction and they fail to obey that prophetic instruction. Somebody say, I हैं, चूक receive. जाते हैं उस भविष्यता का निर्देश को सुनकर उसका पालन करने में। कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ Look उसे। at this widow. इस विधवा को देखिए, Totally broken. पूरी तरह से टूटी हुई, Husband is dead. पति मर गया। Maybe your husband is not dead, but it's like dead only, you know. शायद हो सकता है आपके पति का देहांत न हुआ, लेकिन मरे जैसा ही लगता है। But don't worry. फिक्र मत करिए, God is expert. He's a specialist as raising the dead. और Hallelujah. परमेश्वर बड़ा माहिर है मरे वो जिलाने में। He's a mighty God. वो समर्थी परमेश्वर। Somebody say, I receive this word today. कोई तो कहे मैं समझ को ग्रहण करता हूँ, Resurrection power will begin to flow. पुनरुत्थानी सामर्थ बहने लगेगी। Look at Peter. पतरस को देखिए, Peter. पतरस He was a fisherman. वो एक मछुआरा था, You know how fishermen are. और अब जानते कैसे होते Every मछुआरे full stop and comma is a bad word. कि हर एक वाक्य के पीछे हम देखते हैं हर एक कॉमा पे एक अपशब्द गाली। One day I was in Vengurla, 5 बजे एक दिन बेंगुर्ला में, and on the fishing side, I've gone on the sea. और वहां समुद्र किनारे गए, They call also with a bad word. और वे अगर किसी को आवाज देकर बुलाते भी है तो उसमें भी गाली गलौज का शब्द Yes, रहता है। hey, this one dash dash dash. ये तुम्हारा ये नाम का ये गाली So I गाली। was standing over there. तो वहां खड़े थे, So one fellow said, hey, this is a pastor, shut your एक mouth. व्यक्ति you know. कहे, अरे चुप रहो, ये पासवान जी चुप, अपना मुंह बंद रखो। So then that fellows, they could not talk for half an तो hour आधे घंटे तक उनकी बातचीत वो नहीं कर पाए properly, you know. संभव। But that was Peter. लेकिन ये ऐसा था पतरस, Oh, they're fierce personalities. और एकदम ऐसे एकदम व्यक्तित्व वाले। Yes. And Jesus comes और यीशु आते हैं and tells Peter, और आकर कहते हैं पतरस से, Peter, पतरस push your boat. अपनी नाव आगे लो। Quietly pushes his boat. चुपचाप वो आगे लेता है, And then he tells Peter, और फिर वो कहता है पतरस put your net on the right side. चलो दाहिनी ओर अपनी जाल डालो। He said, Lord, वो कहता है प्रभु already done this. पहले मैंने कर दिया है, How many times I've done it? कितने बार मैंने किया। But he said, Lord, लेकिन वो कहता है प्रभु because you're saying, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना, I'll do it one more time. मैं फिर से एक बार Hallelujah. करूंगा। I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया, One more time. एक बार और। Peter is ready to receive. Such a man ready to receive instruction. और पतरस एक ऐसा व्यक्ति जो तैयार था निर्देश को ग्रहण But करने some में। Christians are not ready to receive instruction. लेकिन कुछ मसीह लोग ना तैयार ही नहीं होते निर्देश They ग्रहण करने। like to instruct others. वे दूसरों को निर्देश देना पसंद करेंगे। You don't do that, huh? तुम ये मत करना, And you तुम- don't laugh, all of you, huh? हंसना नहीं, हाँ, You सब- should not do that, huh? तुमको ये नहीं सब नहीं करना चाहिए। Always they have instructions for others. हमेशा दूसरे के लिए उनके पास निर्देश They होता है, cannot take an instruction. लेकिन खुद वो निर्देश नहीं लेंगे। The greatness of a man, the greatness of a woman is known by how he can receive instruction. Somebody say, किसी भी मर्द किसी भी महिला की महानता इससे दिखती है कि कैसे वो निर्देश को ग्रहण करते हैं। how great you are कितने महान हैं आप, is determined by your capacity to receive an instruction. ये इस बात से तय होती follow है इस सक्षमता के साथ कि कितना आप निर्देश को ग्रहण करते हैं, How great you want to be कितना महान होना चाहते हैं is आप। determined by how you receive and follow an instruction. ये इस बात पर निर्भर Yes. करता है कि कितना आप निर्देश को पाते हैं और निर्देश का पालन करते हैं, कितने दूर जाना चाहते हैं आप? How far you want to go? कितनी दूर आप जाना चाहते हैं। That is determined by your capacity to receive and to obey an instruction. और ये देखिए इस बात पर निर्भर करती है कि Any आपके area. अंदर कितनी क्षमता है कि आप निर्देश को ग्रहण करें और उसका पालन करें। Peter, पतरस rough man, एकदम सख्त but व्यक्ति, he said, Lord, लेकिन उससे कहा प्रभु I will listen. मैं सुनूंगा। He puts the net. वो जाल डालता है, And guess, you know the story. और आपको आगे की कहानी पता One है, boat is not enough. एक नाव काफी नहीं पड़ती He है, bows and says, God, और वो घुटने टेक कर कहता है प्रभु he says, I'm a sinner, Lord. मैं पापी हूँ प्रभु, मैं तुम आप लोग के जैसा होली नहीं है, मैं एकदम बेकार आदमी है प्रभु. Lord, I'm a sinner, oh God. मैं प्रभु पापी मनुष्य हूँ। And says, the Lord says, फिर प्रभु कहता है Peter, पतरस because of your capacity to receive an instruction, निर्देश को ग्रहण करने की तेरी क्षमता की वजह से I will make you a fisher of men. मैं तुम्हें Hallelujah. मनुष्य का मछुआरा बनाऊं, Because you have the capacity क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है to obey that instruction, निर्देश का पालन करने की। I will make you. मैं तुम्हें बनाऊंगा। Come on, if you want God to make you. यदि वो चाहते Hallelujah. हैं परमेश्वर को बनाए, It starts with obeying an instruction. इसकी शुरुआत होती है निर्देश का पालन करने You से। may be poor. आप भले गरीब You हैं, may be broken. भले आप टूटे हुए My हैं, dear sister, my dear brother, my dear young man, I want to encourage मेरे you. प्यारी भाई, मेरे प्यारी बहन और जो नौजवान भाई बहन सब लोग सुने, If you can say, God, अगर आप कहेंगे परमेश्वर speak, Lord, बोल प्रभु and I will do it, और मैं करूंगा, then God will make you. तो परमेश्वर को He बनाएगा, will make you so big that इतना बड़ा आपको बनाएगा the world will need a binoculars to see you. कि Hey, दुनिया को दूरबीन की जरूरत पड़ेगी आपको देखने के लिए, He will lift you so high. इतना ऊंचा उठाएगा आपको। Somebody raise your hand and say, I receive it. कोई अपने हाथ लगाकर मैं ग्रहण करता हूँ। God is looking for a man to obey
His instruction. परमेश्वर खोज रहा ऐसे व्यक्ति को जो तैयार है उसके निर्देश का You may पालन be करने living में। in the dust. You may be broken, my friend. शायद हो सकता है आप मिट्टी में जी रहे हैं या टूटे हुए हो पूरा, I want to encourage you. लेकिन आपको हौसला बढ़ाते हुए It's कहते हैं not the time to give up. ये हार मानने का समय नहीं है। Today you must say, Lord, आज आपको कहना चाहिए I प्रभु have messed up many times, oh Lord. बहुत बार मैंने गड़बड़ी कर दी But प्रभु, speak, Lord. लेकिन बोल प्रभु One word. एक वचन I will do it. मैं करूंगा। फिर देख प्रभु मैं क्या करता हूँ। Many people say, Lord, तू कर। प्रभु बोलता मैं करूंगा नहीं, मैं बोलूंगा और वो हो जाएगा। वो खुदा है भाई, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो बोलता है और हो जाता है। Only for man he made. देखिए सिर्फ इंसान को उसने हाथों से You know, बनाया। many people say, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं Lord, you do miracle, then I will follow you. अब प्रभु तू आशा कर फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। Hey, the Lord is saying, मैं मिरेकल करूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा और मिरेकल हो जाएगा। Somebody say, I receive this word. कहे मैं ग्रहण करता इस How वचन did he को। make the sun? कैसे उसने सूर्य को How बनाया, did he make the moon and stars? कैसे उसने चांद तारों को बनाया, He spoke it. उसने सिर्फ बोला, How did he cast out demons? कैसे दुष्टात्मा को निकाला With the उसने word. शब्दों के जरिए। So when he speaks, तो जब वो बोलता है you must listen. आपको सुनना चाहिए। How does a prophetic instruction come? कैसे भविष्यवक्ता का निर्देश आता है When you're reading the word. जब आप वचन पढ़ रहे Many हो। people say, how does this prophetic instruction और बहुत सारे come? बोलते हैं, कैसे भविष्यवक्ता का निर्देश आता है When you're reading the word. जब आप वचन पढ़ रहे थे One word will burn. और एक वचन जो आएगा Oh, it will come burning in your heart. और सीधा आपके हृदय में जलने As लगेगा if that word is for you. और जैसे कि वचन बिल्कुल आप ही के As लिए if it was written just for you. ऐसे जैसे कि वो वचन लिखा गया As सिर्फ if आप ही के it लिए, was only for today. सिर्फ आज ही के दिन के आपके लिए लिखा Maybe you गया। are reading the daily manna. शायद हो सकता है डेली मना पढ़ते हो। Oh, Pastor, this word is for me वो only. पास ये वचन मेरे लिए ही था। God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल रहा है, Do it. करिएगा। You will see a miracle. आप आशा हम देखेंगे। Somebody say, I received it now. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ। When you're listening to a broadcast like और this, शायद हो सकता है इस प्रकार के लाइव ब्रॉडकास्ट को आप सुन रहे हो you may say, my goodness, as if he was speaking to me. और आप कह रहे हैं, अरे बाप रे ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझसे ही बोल रहे हैं। Same word, accurate for me only. बिल्कुल सटीक वचन सीधा मेरे लिए से। God speaks to so many people. आप देखिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों से बोलता है। I want to tell you, young man, नौजवान युवक आपसे कहना चाहते you हैं, think your life is gone? और ऐसा मत सोचिए। आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी खत्म हुई। I declare as a man of God, परमेश्वर जगत पे ऐलान you करते हैं, will rise in Jesus' name. आप ऊंचा उठेंगे यीशु के नाम I में। want to tell everyone under the sound of my voice, अभिषेक के आधीन में हर एक से बोलते हैं, I see you going in high places in Jesus' और name. देखते हैं आप ऊंचे मुकामों पर जा रहे हैं यीशु के नाम Lift में। your hand and receive it in Jesus' चलिए name. अपने हाथ जोड़ ग्रहण करिए यीशु के नाम Your में। story is going to turn around for the glory of God. आपकी Hallelujah. कहानी जो है परमेश्वर की महिमा के लिए बदलने जा रही है In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lift your hand and say, I receive, I receive, I चलिए receive. अपने हाथ जोड़ मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। Your capacity to obey a prophetic instruction. तो भविष्यवक्ता का निर्देश का पालन करने की आपकी क्षमता। So how does a prophetic instruction come? तो कैसे भविष्यवक्ता का निर्देश आता है? When somebody is praying for you, जब कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो, maybe a prophet, maybe a person who moves in the prophetic anointing, शायद कोई भविष्यवक्ता या कोई ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवक्ता के वरदानों में काम करता maybe हो, your pastor. या फिर हो सकता है आपके पासबान So में है, they say, okay, now go and forgive. तो आप आपसे कहते हैं कि चलो ठीक है जाकर क्षमा करो। Why? क्यों? Why? क्यों? It's not my fault. ये मेरी गलती नहीं है। Last time 210 times I forgive. पिछली बार 210 बार मैंने क्षमा किया। Okay, so you're counting now. तो अच्छा तुम गिनते भी हो। Thank God God didn't count your sins. परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने आपके पापा को नहीं गिना। One lady wrote to me, एक महिला ने लिखे, Pastor, पासवान जी, from the day I was married, जिस दिन मेरी शादी हुई everything I've written in the book, उस दिन से सब कुछ मैंने अपनी पुस्तक में लिख के रखा I है। wrote back to her one line. एक लाइन में वापस लिखे उन्होंने, Please burn the book because God has got a bigger book of yours. मेहरबानी करके अपनी उस पुस्तक को जला दो क्योंकि परमेश्वर के पास तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी पुस्तक है। पूरी खुल जाएगी फिर तुम्हारा बैंड बच जाएगा। तो आज सबका बुक फेंक दो। Say, Lord, I forgive. कहे प्रभु मैं क्षमा कर। So you see, this is a simple instruction. तो आप देखते हैं एक सरल सा एक ये उदाहरण है। God's instructions are very simple. परमेश्वर के निर्देश बहुत ही सरल होते हैं। Now let me go further right now. चलिए जाते हैं आगे। There will be a cost involved in obeying a prophetic instruction. भविष्यवक्ता का निर्देश का पालन करने में देखिए कीमत अदा करनी पड़ती It है। will not be easy. ये आसान नहीं होगा। What do you mean, Pastor? मतलब क्या है पासवान जी? There will be a price. इसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा। Now this man, ये व्यक्ति, Jesus put the spit. यीशु ने थूका पहले मिट्टी लगाया, He was blind, वो अंधा था but he was not deaf. लेकिन वो बहरा नहीं था। Imagine your pastor going, जरा कल्पना what's करें कि this now? आपके पासवान अगर ऐसे आवाज निकाल के कुछ ये क्या है? Nowadays people would have put it on Facebook. थूकता क्या ऐसा थूकता क्या? हाँ? Now he's got the clay, तो मिट्टी लगाया, and Jesus is telling him, यीशु से कह रहे थे go to the pool of Siloam. शिलो के कुंड में जाओ। Do you know the pool of Siloam? तुम्हें शिलो का कुंड पता है? I've been in Israel many times. इज़राइल कई बार गए हैं It passed through a marketplace. और एक बाजार में से होकर ही जाता है इसका Now रास्ता। blind man will not walk like that, you know. और देखिए वो अंधा व्यक्ति सीधा नहीं चल रहा हो, He will walk like this. वो ऐसा हाथ फैलाए हुए चल रहा था। People look at, hey, लोग उसको देखे, अरे what are you roaming with the mud down your? क्या ये मिट्टी का लेप अपनी आंखों पे लगा के घूम रहा है ऐसा?
Imagine you going with some mud on your जरा eyes. कल्पना करें कि आप अपनी आंखों पे कुछ मिट्टी लगा के ऐसे चल रहे Don't try it, okay? हो। आजमाना मत हाँ। 10 people will say, what happened to you? और 10 लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हारे साथ? Instead of wearing glasses, you're wearing this mad fellow. Kya? चश्मा पहनने के बजाय तुमने ये सब पहन लगा पागल। Who told you? किसने कहा ये? He said, Jesus told me. यीशु ने बोला You trusted that fellow तुमने उस व्यक्ति पे भरोसा किया and you're going. और जा रहे हो। Arey Baba, nothing is going to happen. अरे कुछ नहीं होने वाला। If it would had to happen, he would have happened there only. अगर कुछ होना होता तो वहीं पे हो गया होता। Now see what a fool you look. I'll take you. So I could not show you the selfie, but when you open your eyes one day, perhaps I'll show you what like idiot you look like. You know. मैं दिखाता हूँ Imagine all अगर सेल्फी लेता हूँ अभी तक नहीं दिखेगा लेकिन जब किसी ने मान लो तुम्हारी आंखें खुल गई तो तुमको पता चला कैसा कितने बेवकूफ लग रहे थे तुम When you are obeying the instructions of God, जब परमेश्वर के निर्देश का पालन करते to the world it appears foolishness. हो। दुनिया के लिए बेवकूफी जैसा दिखेगा ये But that's the wisdom of God. यही परमेश्वर की बुद्धि है। What are you doing? क्या कर रहे हैं आप? I am praying मैं प्रार्थना कर रहा for हूँ your marriage. अपनी शादी के लिए। No. नहीं, You नहीं। need to be out sleeping with somebody. तुम्हें बाहर जाकर किसी का सोना चाहिए। No, sir. नहीं जनाब। I am praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Hallelujah. It appears foolish. ये बेवकूफी लगती But है in the eyes of the Lord, लेकिन परमेश्वर की नजर में that's wisdom. यह है बुद्धि। Somebody say, I receive right कोई कहे now. मैं ग्रहण करता हूँ इस What वक्त। are you trusting God for? किस चीज का परमेश्वर भरोसा I'm कर रहा है? trusting God for my house. मैं अपने घर के लिए परमेश्वर भरोसा कर रहा हूँ। So what are you doing? तो कर क्या रहे हो तुम? Prophetic instruction. भविष्यता का I'm निर्देश। sowing a small seed. मैं छोटा सा भेंट अर्पण का बीज बो रहा हूँ। What? क्या? You're sowing a seed? एक भेंट अर्पण का बीज You बो रहे only need money, you're sowing a seed. हो। तुम्हें खुद पैसा चाहिए और तुम बीज बो रहे हो भेंट का। You're gone. तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे No. नहीं। What is foolishness in the eyes of the world is wisdom in the eyes of God. जो दुनिया की Hallelujah. नजर में बेवकूफी है लेकिन परमेश्वर की नजर में यह बुद्धि है। You see, many times आप देखते हैं बहुत बार God will speak to you and say, you have to go on a fast for 1 day. You have to go on a fast for 3 days. Many people, prophetically, sometimes I tell these things, or many men of God, women of God, speak, but they will listen. Yeah. देखिए परमेश्वर से कहा तुम्हें एक दिन के उपवास में जाना चाहिए। ऐसा कहेगा वो कुछ उपवास के सत्र में करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सुनते हैं वो कहेंगे हाँ। They will listen, वे सुनेंगे but they will not do. वे करेंगे नहीं। And then you see their work does not happen. फिर उसके बाद आप पाते हैं कि उनका काम नहीं हो रहा। But blessed are those people लेकिन आशीष वे लोग who are not only hearers, जो सिर्फ सुनेंगे ही but नहीं they are doers of the word. लेकिन Hey, वचन को करने वाले लोग हैं। James the apostle wrote, फिर याकूब ने लिखा the hearers are not blessed, but the doers of the word are blessed. सुनने वाले लोग आशीष नहीं होते लेकिन वचन को करने वाले आशीष Maybe होते God हैं। has told you to sow a seed. शायद हो सकता है परमेश्वर ने आपसे कहा Maybe भेंट God अर्पण has का बीज told you बोने। to fast and pray. हो सकता है परमेश्वर ने कहा उपवास और प्रार्थना Maybe करने God को। has told you to get into the place of prayer and speak in tongues for half an hour. शायद हो सकता Hallelujah. है परमेश्वर ने आपसे कहा होगा कि प्रार्थना के स्थान में आए और लगभग आधा घंटा तक अन्य भाषा में प्रार्थना Maybe करें। God has told you to forgive your daughter, your son. Hey, शायद हो सकता है परमेश्वर ने आपसे कहा होगा कि अपने बेटे बेटी को क्षमा करें। I don't know. नहीं पता A हमें। prophetic instruction एक भविष्यता का निर्देश is easy, आसान होता but है there is a price to pay. लेकिन इसके दाम चुकाना पड़ता है। किसी को कभी कभी झुकना पड़ता है। हाँ, झुकने से कमर टूटती नहीं है, झुकने से कमर और मजबूत होती है। लेकिन ईगो इतना बड़ा होता है कि कमर झुकाने को नहीं देता है। घमंड, बोले मैं क्यों झुकूं? नहीं झुकूंगा मैं। बोले सर आपको झुकना है। क्यों? खुदा कहता है इसलिए। Should forgive. क्षमा करो, नफरत जलन लेकर मत चलो। Today forgive. क्षमा करो। So this is how your prophetic instruction is being तो released. इसी तरीके से आपके भविष्यता का निर्देश जो है मुक्त होता है। How often do you cry for prophetic instruction? और कितना अक्सर आप भविष्यता के निर्देश के लिए पुकारते हैं। Prophet Samuel, भविष्यता शमूएल, Prophet Eli told him, भविष्यता एली ने कहा tell the Lord, प्रभु से कहो, speak Lord, प्रभु बोल, your servant is listening. तेरा दास सुन रहा है। How many servants are saying, Lord, speak Lord? कितने सेवक लोग कहते हैं प्रभु बोल, प्रभु Your servant is listening. तेरा दास सुन रहा है। So you have to cry out for instruction. आपको निर्देश के लिए पुकारना चाहिए। Say, God, give me instruction. कहे परमेश्वर मुझे निर्देश दे। प्रभु तू बोल. प्रभु बोल। When we check in a 5-star hotel, देखिए जब हम चेक इन करते हैं 5 स्टार होटल में they come at your service, sir. और आकर पूछते हैं कोई सेवा करनी चाहिए। When you fly business class or something, जब बिजनेस क्लास में आप उड़ान भर रहे होते हैं they'll come, would you like anything more? और आकर पूछे कुछ और लेना चाहेंगे Is आप? there anything more I can do for you? क्या कुछ और हम आपके लिए कर सकते हैं? They're always ready for instructions. हमेशा और निर्देश के लिए तैयार रहते हैं। We need to be ready for instructions. हमें भी निर्देश के लिए तैयार रहना चाहिए। So first thing, तो पहली चीज today you say, Lord, speak to me. आज आपको कहना चाहिए प्रभु मुझसे बोल। Don't underestimate the power of prophetic instructions. और देखिए भविष्यवक्ता के निर्देश के सामर्थ को आप नजरअंदाज मत करिए। Hebrews 12:11 इब्रानियों के पति 12-11 tells us that instruction and discipline may seem unpleasant at this time, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि भले वर्तमान में इस समय में अनुशासन हमें एकदम अनजान जैसा लगे, but it may be painful also. साथ ही साथ ये दर्दनाक भी होता है, But it will be produce a harvest of righteousness and peace for those who have trained by it. लेकिन जो लोग इसे सहते सहते पक्के हो गए बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का बड़ा प्रतिफल भी मिलता चैन है। मिलेगी, आराम मिलेगा. Today I want to tell all of you, आप सभी से कहना चाहते हैं worship God. Hey, yeah. और परमेश्वर की आराधना करें Like you have never worshipped जैसे before. आपने परमेश्वर की पहले कभी आराधना न की। Thank you, Lord.